अरे बहुत अच्छा हुआ फरीदा जो तुम आ गई, मैं तो तुम्हारी तरफ आने ही वाली थी। क्यों, क्या बात है? सब खैरियत तो है ना? अरे हाँ हाँ सब ठीक है। नरगिस से पंगा लेकर कोई यहाँ जी सकता है? क्या बात है, बेजाद भाई को सीधा कर दिया क्या? कुत्ते की दुम कभी सीधी हुई है जो वो सीधा हो जाएगा? तो फिर क्या बात है? अरे मैंने उस औरत का दिमाग सीधा कर दिया। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक किया। अच्छा क्या क्या बातें हुई? अरे मैंने उससे कह दिया अगर यहाँ रहना है तो मेरे मियाँ पर डोरे डालना बंद कर दे, वरना ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। हाँ ये तो तुमने बिल्कुल ठीक किया। अच्छा एक बात बताओ, उसने जैसे ही तुमको देखा होगा तो उसको तो चुप्पी लग गई होगी। अरे हाँ, कहने लगी मैं आपके मियाँ पर डोरे नहीं डाल रही, आपको गलतफहमी हुई है। बच्चों जल्दी टेबल पर आ जाओ, नाश्ता तैयार है, जल्दी। मामा मैं तो तैयार हूँ। बेटा बहनों से भी कहो ना जल्दी आ जाए, मुझे भी ऑफिस जाना है, देर हो रही है। मैं कहता हूँ। शाबाश। ये जो ऐसी औरतें होती है ना, ऐसी बातें करके ना मासूम बनने का ढोंग करती है पूरी दुनिया के सामने। अरे इसकी मासूमियत निकालना दी ना मैंने तो मेरा भी नाम नरगिस नहीं। खैर तुमने जो किया ना ठीक किया। अब जरा बेजाद भाई को ना खींच के रखो। अब बात सुनिए, अपना घर तो साफ रखा करो। उस औरत को देखा है, जॉब के बावजूद उसका घर कितना साफ रहता है, चकाचक। हैं? तुझे कैसे पता? क्या तूने उसका घर देखा है अंदर से? मिलने गई थी क्या उसे? और नहीं तो क्या। अरे भाई मेरी बहन जैसी पड़ोसिन के मियाँ पे डोरे डाल रही है और हम पूछे भी नहीं। क्या मतलब? क्या कोई बात की तूने उससे? अरे ऐसी वैसी, हमने तो उसकी ना खूब दुर्गत बनाई। ये हुई ना बात सहेलियों वाली। अभी चाय बना के लाती हूँ, फर्स्ट क्लास सी। हाँ सही है। जरा चीनी 2 चम्मच। खामोशियों की जुबान कोई तो समझे यहाँ, अश्कों के सारे जान। अब्बा ये लो चाय। नैनों से है अब रवां। ले जाओ वापस, मेरा दिल नहीं चाह रहा। बस अब खैरियत तो है? आज आप पहली बार चाय का मना कर रहे हो। हाँ हाँ जी नहीं चाह रहा ना। साहिबा साहिबा। जी वो मैं मैनेजर को कहकर गई थी कि बच्चों के एडमिशन के सिलसिले में मैं नहीं आ पाऊंगी। ओह आई सी। एक्चुअली जब शौहर ना हो ना तो औरत को इस किस्म की प्रॉब्लम पेश आती रहती है। आपकी इस प्रॉब्लम का एक सलूशन है मेरे पास। जी बोलिए। अगर आप मुझसे दूर दूर ना रहें तो। क्या मतलब है आपका? मतलब तो आप समझ गए होंगे समझ। और मैं इसी महीने से आपकी सैलरी भी बढ़ा दूंगा। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। कैसी शर्म? आप जैसी मजबूर और बेसहारा खवातीन अगर कुछ करना चाहें तो उन्हें घर से निकलने से पहले शर्म और हया को घर पे छोड़ देना चाहिए। हर औरत बेशरम और बेहया नहीं होती है। अनम क्या हुआ?
तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं। कुछ तो है। बॉस ने कुछ कहा है क्या? यहाँ किसी की मजबूरी से कोई फायदा क्यों उठाना चाहता है? ये दुनिया, यहाँ एक की मजबूरी से दूसरा फायदा उठाकर ही आगे निकलता है। अगर किसी का शौहर दुनिया में ना रहे तो हर कोई उस औरत को अपनी प्रॉपर्टी समझने लगते हैं। जब सर पर साया ना हो तो धूप की तपिश ज्यादा तेज महसूस होती है। मैं इस ऑफिस में काम नहीं कर सकती। रुको, मेरी बात सुनो। पहले कहीं दूसरी जगह नौकरी का इंतजाम कर लो, फिर भले से ये जॉब छोड़ देना। अभी ये जॉब छोड़कर मत जाओ, तुम्हें पैसों की ज्यादा जरूरत है। रोहान, मुझे बहुत भूख लग रही है। मम्मा कब आएंगी? बस आने वाली होंगी वो, तो सब मिलके खाएंगे। मेरा जिंगर खाने का बहुत दिल चाह रहा है रोहान। जब बाबा थे हम बाहर भी जाते थे, और अब तो हम कहीं भी बाहर नहीं जाते। हम ऐसा करेंगे, हम बेजाद अंकल से कह देंगे, वो हमें बाहर भी ले जाएंगे और जिंगर भी खिला देंगे। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? बेजाद अंकल को मत कहना, मामा गुस्सा होती हैं। क्यों? बेजाद अंकल तो अच्छे हैं। तो समीरा वो अच्छे जरूर हैं, लेकिन उनकी जो बीवी हैं वो बहुत बुरी हैं। अम्मा, मेरी टांग का दर्द कब ठीक होगा? मैं थक गया हूँ दर्द सह सह के। बेटा अल्लाह का शुक्र है तुम्हारा प्लास्टर उतर गया, अब थोड़ा बहुत चलना भी शुरू हो गए। अब दवा खाओगे ना तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। शाबाश मेरा बच्चा। अम्मा मुझे नहीं खानी है दवाई, रोज रोज ये दवाई खा के थक गया हूँ मैं। क्या बातें हो रही हैं भाई दोनों माँ बेटे में? देखे ना मुनव्वर, आपका बेटा दवा नहीं खा रहा। ये तो बहुत बुरी बात है अहमद, तुम दवाई क्यों नहीं खा रहे हो? बुरी बात। देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट जिंगर बर्गर लेकर आया हूँ, ये खाओ और फिर दवाई भी खाओ, ओके? मुझे नहीं खाना। ये क्या बदतमीजी है अहमद? रिस्क के साथ ऐसा नहीं करते, लोग तरसते हैं इस रिस्क के लिए। अहमद, अब तुम्हारे अब्बा को गुस्सा आ गया, दवा खाओ जल्दी से, जल्दी करो। कहाँ जा रहा है अशरफ? कहाँ जाना है यार, बेदाब से मिलने जा रहा हूँ। तो मिलने क्यों जा रहा है? घर पे ही बुला लेना यार बेदाब को। यार घर पे अब कैसे बुलाऊंगा, घर पे बच्चे होते हैं ना, बात ही नहीं हो पाती है सही से। ये तो सही बोल रहा है, ये तो पता है यार, बच्चे तंग करते होंगे ना। हाँ यही तो बात है। क्या हुआ, लेने नहीं आया आज बेदाब? मेरी मदद कर। मामा आ गई, मामा आ गई। मामा मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। चलो चल के खाना बनाते हैं। मामा आप रो रही हैं? नहीं तो वो ये देखो दरवाजे में ना भी आ गई। आप क्या कर रही हैं मामा? I'm a brave mom। चलो आ जाओ। क्योंकि आपने मेरे होते हुए किसी दूसरी औरत के बारे में सोचा, उससे मोहब्बत का इकरार किया। अम्मा वो अब्बा को पता नहीं क्या हो गया है। अरे क्या हो गया है? थोड़ी देर पहले ही तो गया है। मेरे ही घर से अभी मैं चाय लेकर गई तो उन्होंने वापस कर दी। चाय वापस कर दी? ठहरे थे, इसे तो हर वक्त चाय की लगी रहती है। वैसे बहुत उदास उदास लग रहे हैं, लगता है कहीं लड़ाई हुई है। उदास? लड़ाई? ओह अब समझ गई। उस बेवा को खरी खरी सुनाकर जो आई थी ना, घर में नहीं घुसने दिया होगा इसको। अम्मा जरूरी तो नहीं कि यही बात हो। बच्ची नहीं हूं मैं, अम्मा हूं तुम्हारी। हवा के रुख से समझ जाती हूँ कौन कहां और कैसे उड़ रहा है। अब इस उम्र में तुम्हारा अब्बा क्या मजनू बन के गाना गाता फिरेगा? भाड़ में जाए, और खड़े में मेरा मुंह ना देख, जाके चाय लेकर आ। मैं तो सिर्फ चाय बनाने के लिए रह गई हूँ। जा यहाँ से। मामा पानी।
मामा पता नहीं अब आजकल इतनी परेशान परेशान क्यों लग रही है? हाँ बेटा, वो आप लोगों की पढ़ाई की तरफ से सुकून मिला तो जॉब की परेशानी आ गई। लेकिन जॉब पे तो आप जा रही हैं। हाँ जा रही हूँ, लेकिन शायद ज्यादा दिन ना जा सकूं। बेटा मुझे चाय बना दो एक। जी मामा। खामोशियों की जुबान कोई तो समझे यहाँ, अश्कों के सारे जान नैनों से है अब रवां, दर्द दिल का बताओ करूँ कैसे मैं बयां। अनम जी, प्लीज बेसात साहब मुझे जाने दीजिए। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझसे मिलने से क्यों इनकार किया? ये आप अपनी बीवी से जाके पूछें, उसी ने मना किया। वो कौन होती है मुझे किसी से भी मिलने से मना करने वाली? बीवी है आपकी, और वैसे ही आपके घर का मामला है, प्लीज खुद ही जाके निपटाएं। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं सारी रात सिर्फ ये सोच सोच के नहीं सो सका कि आप मुझसे नाराज हैं। मैं क्यों नाराज होने लगी आपसे? मैं नाराज हूँ, अपने नसीबों से नाराज हूँ। ऐसा मत कहें। बेहजाद साहब प्लीज, मोहल्ले में पहले मैं बदनाम हो रही हूँ आपके नाम से। आपका नाम लेकर लोग ताने दे रहे हैं, मुझे बदनाम करें, आप क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? कौन है, मुझे उसका नाम बताए, मैं जबान खींच लूंगा उसकी। हाँ, आज तक ना किसी की कोई जबान रोक सका है ना रोक सकेगा। ये देखिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे रास्ते में मत आया करें प्लीज। मैडम, आपको बॉस बुला रहे हैं। अरे आइए ना सनम, आइए, खड़ी क्यों, बैठे ना। आप जानती हैं, जब से आपने इस ऑफिस को ज्वाइन किया है, मुझे सिर्फ आप ही का ख्याल रहता है।
फिर आपने क्या सोचा मैं सनम? किस बारे में? मुझसे दोस्ती करने के बारे में। देखिए, आप शायद मुझे गलत समझ रहे हैं। अरे नहीं नहीं मिस सनम, देखिए दोस्ती एक बहुत पाकीज़ा रिश्ता है, इसमें गलत बात कहाँ से आ गई? देखिए जी, मैं मजबूर जरूर हूँ, लेकिन इज्जत बेचने के लिए नहीं निकली हूँ। बस तो फिर ठीक है, मैं अकाउंट्स में कह देता हूँ, आप अपना हिसाब कर लें। कल से आपको ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं। क्या बात है अनम, क्या हुआ? तुम्हारे बॉस ने कल ऑफिस आने से मना कर दिया है। ओ आई सी, इसका मतलब है माना के 3 बच्चों की माँ, अकेली बेवा औरत, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी की खुशी की खातिर मैं खुद को बेच दूंगी। खुदा हाफिज़। अनम, अनम, यार आज दाना नहीं आ रहा हो, है ना? मैं भी यही सोचा। तो यार जल्दी आ गई, ऑफिस नहीं गई थी क्या? आज बेजात के साथ डेट पे गई थी ना, इस वजह से जल्दी आ गई। ये सही बोल रहा है, घर पे बच्चे होते होंगे, डेट सही से लगती नहीं होगी। हाँ, ये तो बात है। चली क्या? देखना पड़ेगा। दरवाजा खुला हुआ है। शायद मामा जल्दी आ गए हो। मामा, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? और आप ऑफिस से भी जल्दी आ गई हैं? अपने नसीबों पे रो रही हूँ मैं। लेकिन मम्मा, आपने ही तो कहा था ना कि नसीब को बुरा नहीं कहते। थक गई हूँ मैं लड़ते लड़ते थक गई हूँ। मेरी हिम्मत जवाब दे गई है तुम लोगों के बाबा के बाद। मैं नहीं लड़ सकती दुनिया से। लेकिन मामा, बाबा को तो सब याद करते हैं, अब अभी क्यों रो रही हैं? नहीं, वो मैंने कहा था ना कि जॉब खत्म हो जाएगी, बस इसीलिए रोना आ रहा है। तो कोई बात नहीं, नई जॉब मिल जाएगी, आप रोए तो मत। पता नहीं तकदीर में क्या लिखा है, अपनों ने नजरें फेर ली और गैर जीने नहीं देते। मम्मा, उसका मुंह धो ले।
अरे वाह, आज तो घर पे नजर आ रहे हो। इंसान अपने घर में नजर नहीं आएगा तो और कहाँ नजर आएगा? रोज सारा दिन तो किसी और के साथ गुजारते हो, आज घर पे हो इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ, मुझे कोई काम धंधा तो है नहीं जो सारा दिन घर में बैठा रहूं। हैं? हाँ तो इसीलिए पूछ रही हूँ। मेरी मर्जी। मर्जी या उस बेवा औरत ने घर में घुसने नहीं दिया? बस करते, क्यों सारा दिन उसके खिलाफ कुछ ना कुछ बोलती रहती है? उस बेचारी से मेरा क्या लेना देना? लेना देना नहीं है तो उसे लिए क्यों घूमते फिरते हो? पूरे मोहल्ले में बदनाम हो चुके हो, थू थू करते हैं तुम पर। मेरे सामने तो कोई थू थू नहीं करता, मेरे पीछे पता नहीं कौन बकवास करता है। अगर मोहल्ले वाले तुम्हारा लिहाज करते हैं तो उसे बाकी रहने दो, ऐसा ना हो कि किसी दिन तुम्हारा गिरेबान ही पकड़ ले। मेरा गिरेबान क्यों पकड़ेंगे लोग? मैंने क्या चौराहे पे खड़े होकर किसी की माँ बहन को छेड़ा है? 3 बच्चों की अम्मा से तो मिलते हो ना सुबह शाम। ये शरीफों का मोहल्ला है बहजाद, यहाँ ऐसी हरकतें कोई बर्दाश्त नहीं करता। क्या हरकत की है मैंने? हाँ, क्या हरकत की? किसी गरीब औरत की मदद करना सवाब का काम है। मेरे सवाब के काम को तुम लोगों ने गुनाह का काम बना दिया है। ऐसी हरकतें ही नहीं करनी चाहिए जो बदनामी की वजह बने। गैर औरतों से मिलोगे तो बदनामी ही होगी ना। और मदद करनी है तो किसी गरीब मर्द की करो, पूरे मोहल्ले में तुम्हें वही मिली है। बस हो गया तेरा। ये देख, एक लम्हा सुकून का नहीं है इस घर में मेरे लिए। फिर तू कहती है कि मैं घर में नहीं रुकता। बैठ आराम से। ये जो मोहल्ले में खातून आई है ना, इसके चाल चलन मुझे कुछ सही नहीं लग रहे। हम तो बेजात की वजह से चुप हैं, वरना इनको कब का इलाके से निकाल देते। हाँ, इसी वजह से ना बेजात भाई की बीवी भी बहुत परेशान है, पता है। जरा खुद सोचें, किसी का सुहाग अपनी बीवी के होते हुए दूसरी औरतों के पास जाएगा, क्या ये ठीक बात है? भाई हमारी भी बच्चियां जवान हो रही हैं, वो ये सब देखेंगी तो उनपे क्या असर पड़ेगा? मैं तो कहता हूँ चुपचाप से इसकी रिपोर्ट थाने में कर देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये ठीक है, खस कम जहाँ पाक। वो तो ठीक है, लेकिन पहले हम बेजात भाई से बात तो कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि उनको बुरा लग जाए। अरे देख मेरे भाई, बेजात भाई इस बात पे कभी भी राजी नहीं होंगे। भाई मैं तो कहती हूँ जो करना है कर डालें। ये ठीक है, जो करना है हम लोगों को करना है। ठीक है मेरी बहन? हाँ ठीक है भाई। इंशाल्लाह इस बात पे कल बात करते हैं। अब हम चलते हैं, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। चलो मैं भी रोहान, सिद्रा, समीरा बेटा जल्दी से आओ।
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ गई मेरी बेटी? हाँ अम्मा, बहुत भूख लगी है। जल्दी से कपड़े बदल ले, मैं भी हाथ धो के खाना लगाती हूँ। अच्छा अम्मा। जल्दी कर। बेहजाद साहब प्लीज, मोहल्ले में पहले मैं बदनाम हो रही हूँ आपके नाम से। आपका नाम लेकर लोग ताने दे रहे हैं, मुझे बदनाम करें। आप क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? आज तक ना किसी की कोई जबान रोक सका है ना रोक सकेगा। ये देखिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे रास्ते में मत आया करें प्लीज। अरे अम्मा जल्दी खाना ले आओ, बहुत भूख लग रही है। अरे आ गई आ गई, लो ये लो। मैं भी तेरा इंतजार कर रही थी कि तू स्कूल से आए तो माँ बेटी इकट्ठे बैठ के खाना खाएं। अम्मा आज स्कूल में मुझे बड़ा गुस्सा आया। अरे क्या हुआ? किसी से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं अम्मा, वो औरत है ना। कौन औरत? अरे वही जिसने हमारा घर खरीदा था। अच्छा, क्या हो उस मनहूस को? अरे कुछ नहीं, उसकी बेटी क्लास में मुझसे भी अच्छा पढ़ती है। अब्बा को बोलो कि मैडम से कहकर उसे स्कूल से निकलवा दें। अरे तो उसे स्कूल से निकलवाने की क्या जरूरत है? तुम भी अच्छा पढ़ो ना। अरे अम्मा, मैं जितना भी पढ़ती हूँ ना उससे अच्छा नहीं पढ़ सकती। अच्छा, अब गुस्सा छोड़ और खाना खा सही से। मैं करूंगी तेरे अब्बा से बात। अरे कहाँ गायब है बेजाद, और किसके ख्यालों में घूमे? नहीं कुछ नहीं, बस यही हूँ। लग तो नहीं रहा कि तू यहाँ है। नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा दिमाग उलझा हुआ है मेरा। अबे कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई तुझे? नहीं कैसी बातें कर रहा है मोहब्बत? अरे मजाक कर रहा हूँ यार, तू तो घबरा गया। चल जरूरी काम से जाना मुझे, फिर मिलते हैं। ये मुझे क्या होता जा रहा है? मैं मुसलसल अनम के बारे में सोच रहा हूँ। तुम अनम के बारे में इसलिए सोच रहे हो कि तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं, मैं तो सिर्फ उसकी मदद कर रहा था। मदद नहीं, ये मोहब्बत है। तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। तुम्हें अनम से मोहब्बत हो गई है, मोहब्बत। क्या पागल हो गया हूं मैं? मोहब्बत? कर लें, कितना हो गया? मैडम आपका कुल बिल है 925 रुपये। आप 900 दे दें। 900 रुपये? लेकिन मेरे पास तो सिर्फ। क्या हुआ मैडम, पैसे कम पड़ गए क्या? जी असल में मेरे पास सिर्फ 500 रुपए हैं तो। ओहो मैडम, आपको तो पता है ना आजकल महंगाई का दौर है। 500 रुपये में तो 2-4 चीजें मुश्किल से ही आती हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप ये सामान ले जाएं, पैसे तो आते रहेंगे। नहीं बहुत शुक्रिया भाई। बस मुझे उतना सामान दे दे जो 500 में आ जाए। इसमें साबुन हटा दें, पेस्ट हटा दें। 500 में देखिए कितना सामान आएगा। ठीक है मैडम, आप रुके, मैं सामान लेकर आता हूँ। ठीक है। बेहजाद, अरे ओ बेहजाद,
सुबह से कहां गायब थे? अरे चुप क्या लग गई? अरे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। अरे अरे बेहजाद, ओ बेहजाद, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। अरे इतनी उम्र हो गई, बच्चे हो गए, अभी भी मजनू पे ना फिरता है। शर्म तो आती नहीं तुझे? और ये एक्शन तो किसी और को दिखाई। जब देखो बेटा बस आ गई, अभी आई अभी आई। मामा जल्दी लाए खाना, मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे बाबा आई आई, जल्दी आई। रोहान, समीरा, रोहान, बेटा आओ जल्दी से खाना खाओ। फिर से दाल? मुझे नहीं खानी दाल, मुझे जिंगर खाने का दिल चाह रहा है बस। खाने के बारे में ऐसे नहीं बोलते सिद्रा, जो सामने होता है वही खाना चाहिए, अल्लाह ताला नाराज होता है। मुझे नहीं खाना ना, मुझे जिंगर चाहिए। सिद्रा असल में मामा के पास इतने पैसे नहीं है ना, तो अभी कहाँ से दिलाएं वो तुम्हें? बस मुझे नहीं खाना, मैं बस जिंगर ही खाऊंगी। मामा बेहजाद भाई के पैसे पूरे नहीं पड़ते क्या आपको? खुद को बहुत इज्जतदार और शरीफ समझ रही है ना? किसी के मर्द को घर पे बुलाना, मेल मिलाप करना किसी शरीफ औरत का काम नहीं है। जब सर पर साया ना हो तो धूप की तपिश ज्यादा तेज महसूस होती है। आप जैसी मजबूर और बेसहारा खवातीन अगर कुछ करना चाहें तो उन्हें घर से निकलने से पहले शर्म हया को घर पे छोड़ देना चाहिए। तो मिलने क्यों जा रहा है? घर पे ही बुला लेना यार। यार घर पे अब कैसे बुलाऊंगा, घर पे बच्चे होते हैं ना, बात ही नहीं हो पाती है सही से। बेहजाद भाई जरा 1 मिनट इधर तो आना। हाँ क्या बात है, आजकल नजर नहीं आ रहे, कैसे हो? हाँ बस ठीक हूँ, इधर हूँ। तू बता क्यों आवाज दी है? बस वो आपसे एक बात करनी थी। वो याद है क्या नाम था उनका? हाँ अनम बीबी, वो आई थी आज मेरी दुकान पे राशन लेने। फिर मेरा बताने का मकसद ये है कि उन्होंने राशन तो पैक करा लिया, लेकिन क्या? लेकिन उनके पास राशन लेने तक के पैसे नहीं थे। बड़ी परेशान है वो। तू एक काम कर, जो सामान तूने राशन वाशन पैक करवाया था ना, वो उनके घर पहुंचा दे और उनसे ये मत कहना कि मैंने भिजवाया, मेरा नाम मत लेना, ठीक है? ठीक है बेहजाद भाई। पैसों की टेंशन नहीं लो। मैं आपका नाम नहीं लूंगा। तो पैसे रखो, हिसाब में लिखो, फिर करेंगे, सही है? उनको बताना नहीं। ठीक है बेहजाद भाई, आप फिक्र ना करें। मामा आप सिद्रा और समीरा की बातों का बुरा नहीं माना, वो दोनों भी बहुत छोटी हैं और मुझे पता है ना कि आप हमारे लिए कितनी तकलीफ उठा रही हैं। मुझे इसलिए रोना आ रहा है कि मैं तुम लोगों की छोटी छोटी ख्वाहिशात भी नहीं पूरी कर सकती। एक मामूली नौकरी मिली थी, वो भी खत्म हो गई। अरे मामा नौकरी का क्या है, दूसरी मिल जाएगी। पता नहीं कब मिलेगी। मेरे पास पैसे नहीं है ना। जो थोड़े बहुत थे वो मैं सामान ले आई, वो भी पता नहीं कब तक चलेगा। मामा मैं नौकरी कर लूं?